बिल्कुल। अभी मुझसे बहुत वक्त हुआ, किसी ने कहा, एक महिला थी, उन्होंने कहा कि पता नहीं गॉड्स व्हाट इज़ गॉड्स प्लान, ये सब गड़बड़ हो रही है, यहाँ गड़बड़ हो रही है, वहाँ गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा कि अब उस प्लान की कॉपी मुझ तक तो पहुँची नहीं है। अब तुमको मिल गई होगी तो तुमको पता होगा क्या प्लान है गॉड का। हमें कैसे पता चले क्या प्लान है उसका, और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जिसको आज तुम गलत समझ रहे हो सकता है वो सही हो रहा हो, और जिसको तुम सही समझ रहे हो वो हो सकता है गलत हो रहा हो। तुम्हारे पास क्या क्राइटेरिया है किसी चीज़ को तय करने का। लेकिन जो आइडियल बनना चाहता है वो हर चीज़ का क्राइटेरिया तय करता है, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये संस्कार ऐसे डालने चाहिए, ये कल्टीवेशन ऐसे होना चाहिए, सारा उसके पास तैयारी है। तो कुछ तो वो कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा ये पता नहीं। ऊपर जाने के लिए कभी कभी नीचे भी जाना पड़ता है, ये तो कोई नहीं बताता कि नीचे भी जाना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं कहेगा कभी आगे जाने के लिए पीछे जाना पड़ता है। प्रसन्न रहो, ऑलवेज रिमेन हैप्पी स्माइलिंग। तो क्या प्लास्टिक हो जाना है? प्लास्टिक के फूल ही हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। अगर तुमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सुबह शाम तक मुस्कुरा रहा हो तो ज़रूर इसके साथ कुछ मानसिक गड़बड़ी हो गई। एक जीवित व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। अलाइव पर्सन तो मौसम की तरह है, प्रकृति की तरह है। सुबह अलग तरह से होती, दोपहर अलग तरह होती, शाम अलग तरह होती। एक जीवित व्यक्ति कैसे एक जैसा हो सकता है? वो हो नहीं सकता। और किसने कहा तुमसे कि उदासी बुरी होती है? किसने कहा? कई बार उदासी पता नहीं कौन कौन से डोर ओपन कर देती है। लेकिन अगर किसी ने ये पढ़ लिया है कि प्रसन्न रहना चाहिए तो तुमको उदास होने का मौका भी नहीं देगा। तुमको हर हाल में इतना प्रसन्न कर देगा कि तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और फिर तुम वास्तविक रूप में कभी प्रसन्न नहीं हो पाओगे। अगर कोई व्यक्ति आर्टिफिशियली कुछ वर्च्यूज अपने ऊपर डाले तो रियल वर्च्यूज उसके रास्ते में फिर नहीं पड़ती।